मैंने कभी इतना असाधारण लकड़ी का टुकड़ा नहीं देखा। ये बेकार और सड़ी-गली लगने वाली लकड़ी, जिसे छोटे होने यूनान की यात्रा से लौटते समय 800 युआन की कीमत पर खरीदा, वास्तव में एक अनमोल खजाना निकली। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसकी पत्नी का गुस्सा तूफान की तरह फूटा। उसने उसे बुरी तरह डांटते हुए कहा कि वह पैसे की बर्बादी करता है और उसका दिमाग बेकार है। पत्नी ने यह भी शिकायत की कि वह उसके लिए कोई तोहफा नहीं लाया, बल्कि इतने पैसे इस बेकार लकड़ी पर खर्च कर दिए। उसने गुस्से में यह भी कहा कि ये लकड़ी जलाने के लायक भी नहीं है। इसकी कोई कीमत तो दूर की बात है। उसकी पत्नी इतनी नाराज़ थी कि उसका गुस्सा खत्म ही नहीं हो रहा था। उसने छोटी बहू को सज़ा देते हुए 3 दिन तक बिस्तर पर न सोने की चेतावनी दी। लेकिन छोटी शर्वो के मन में कोई उथल-पुथल नहीं थी, क्योंकि उसे लकड़ी की असली सुंदरता और मूल्य को पहचानने की गहरी समझ थी। अपने 20 वर्षों के बड़ीगिरी के अनुभव के चलते वह जानता था कि ये लकड़ी साधारण नहीं है। बिना कोई समय गंवाए उसने अपने औज़ार उठाए और काम में जुट गया। उसकी हर एक आरी और छेनी की चाल में उसकी कला और भावनाएँ झलक रही थीं। वह पूरे ध्यान और समर्पण के साथ इस लकड़ी को एक अनोखे फर्नीचर में बदलने के लिए काम कर रहा था। इस बिंदु पर मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह कारीगर किस तरह का फर्नीचर बना रहा है? अपने विचार कमेंट में साझा करें। वास्तविकता यही है कि साधारण चीज़ों में भी असाधारण संभावनाएँ छिपी होती हैं। यही इस लकड़ी के साथ हुआ। अंततः यह उसके लिए समृद्धि की कुंजी बन गई। निर्माण प्रक्रिया के दौरान उसने पारंपरिक बड़ीगिरी की नायाब तकनीकों का इस्तेमाल किया, जिससे उसकी कला में एक अनूठी छाप जुड़ गई। जब उसकी कृति पूरी हुई और सबके सामने आई, तो लोग अवाक रह गए। पड़ोसी और स्थानीय लोग उसकी कला को देखने आए और उसकी कारीगरी की जमकर तारीफ की। कुछ लोगों ने तो तुरंत ही इसे खरीदने की इच्छा जताई और एक व्यक्ति ने 2 लाख युआन की कीमत तक लगा दी। जैसे ही पत्नी को यह पता चला, उसका गुस्सा तुरंत गायब हो गया और उसने उसके लिए चाय और पानी लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। छोटे वो के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान थी। यह सच में एक सौदा था जिसमें भारी मुनाफा हुआ। तो आइए अब हम अपनी 9.9 युआन की कॉफ़ी के साथ इस कारीगर की रचनात्मक यात्रा को देखें। यकीन है कि अंत तक पहुंचने के बाद आप भी उसकी असाधारण कारीगरी और रचनात्मकता के कायल हो जाएंगे। यही असली प्रतिभा होती है, जो आम लोगों के बीच छिपी होती है।